हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू श्रीजी फिजिक्स प्रेप, जहां पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। बच्चों, मेरा नाम है अनमोल कुमार और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसा नया कंसेप्ट, एक ऐसी नई ट्रिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा भी जाएगा और मॉक टेस्ट के अंदर भी वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कंसेप्ट के साथ। चलिए बात करते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। कैसा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ये पोटेंसी रखता है अपने आप में नीट एग्जामिनेशन के अंदर आने की। देखो, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या करता है, ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करता है किसी भी एक इक्वेशन की। कहने का मतलब है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मान लो एक इक्वेशन है, तो ये बताता है कि अगर इस इक्वेशन में पार्ट्स हैं, जैसे ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, तो हर एक पार्ट के जो डायमेंशन है वो एक बराबर है। ठीक है, क्योंकि अनईक्वल डायमेंशन, जो डायमेंशन सेम नहीं हो सकते वो आपस में ऐड भी नहीं हो सकते। तो बस ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए होता है, लेकिन ये नहीं बताता कि इक्वेशन सही है या गलत है। दूसरी बात, इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये कभी भी ये नहीं बता सकता कि किसी इक्वेशन के अंदर कोई एक फंक्शन आता है, जैसे लॉग हो गया या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ऐसा कोई भी फंक्शन हमारे किसी इक्वेशन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं बता सकता सर। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ ये कभी भी प्लस माइनस का कोई रिलेशन बता ही नहीं सकता। ये रिलेशन के अंदाजे तो लगवा सकता है, लेकिन एक्चुअल रिलेशन क्या होगा वो नहीं बता सकता। अगर किसी भी रिलेशन के अंदर लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज आ रही हो या प्लस और माइनस एम्बेड हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये हमारे पास बात खत्म हो गई। अब इसका हम मतलब क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा ही आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। इसके अंदर कह रहा है कि आप यहाँ पर दिए गए अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताइए। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ चेक करनी है, जैसे कोई भी अगर मान लो लॉग दे रखा है, एक्सपोनेंशियल दे रखा है, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जैसे साइन या कॉस दे रखा है, उसका जो भी इनपुट या कह लो जो भी आर्गुमेंट होता है, कहने का मतलब है उसका जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है, हमेशा हमें ध्यान रखना है ब्रैकेट में लिखे वाली चीज का डायमेंशन हमेशा जीरो होता है। जैसे यहाँ लॉग के ब्रैकेट में जो लिखा है उसका डायमेंशन जीरो होगा, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस वो पूरी की पूरी वैल्यू हमारे को देखने को मिलेगी। ठीक है, साइन अगर दे रखा होता तुम्हारे को, जैसे मान लो साइन के ब्रैकेट में कुछ दे रखा होता लिखा हुआ, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ भी लिखा हुआ है उसका खुद का डायमेंशन क्या हो जाता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो हो जाता, मतलब वो डायमेंशनलेस वैल्यू हो जाती। तो बस इतना ही हमारे को चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है लॉग टू द बेस ई टू पाई बीटा अपॉन में वी स्क्वायर, तो मैं क्या कहूँगा टू पाई बीटा अपॉन में वी स्क्वायर, वेयर वी इज द वेलोसिटी इज अ डायमेंशनलेस वैल्यू एज अ होल। जो टू पाई होता है वो तो खुद ही डायमेंशनलेस होता है, तो उसके डायमेंशन को हमारे को चेक करना नहीं है। बीटा का डायमेंशन निकालना है, लेट द डायमेंशन ऑफ बीटा भी समथिंग लाइक दिस। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन और इसकी पावर है हमारे पास टू। अब जिसकी भी पावर जीरो होती है उसका आंसर वन ही आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीटा का डायमेंशन विल बी इक्वल टू एल टी की पावर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये तो आ गया बीटा का डायमेंशन हमारे पास। अब हमें निकालना है अल्फा का डायमेंशन हमारे लिए कितना होगा। तो अब एक चीज ध्यान से देखना, ये जो पूरा का पूरा टर्म हो गया ना लॉग टू द बेस ई टू पाई बीटा अपॉन में वी स्क्वायर, इसके अंदर भी डायमेंशन लेस है, तो ये भी अपने आप में डायमेंशन लेस होता है। लॉग साइन, ठीक है, लॉग साइन ई टू द पावर एक्स या कॉस टैन कॉट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सब डायमेंशन लेस होती है। तो इन्हें तो भूल जाओ भाई, ये डायमेंशन लेस है। तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, अल्फा का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ वी स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर। मज़ेदार बात यह है कि बीटा का आंसर अभी अभी हमने निकाला है, आंसर है एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो अल्फा का जो डायमेंशन है वो हम कैसे लिख सकते हैं भाई, एफ क्या होता है, एफ का डायमेंशन हमारे पास होता है एम एल टी माइनस टू। वी फॉर वेलोसिटी, उसका डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाता है एल टी माइनस टू का, ओ सॉरी एल टी माइनस वन, गलती से माइनस टू लिख दिया, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। और बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। फॉर ऑब्वियस रीजन मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि मैं इसको और इसको क्या कर सकता हूँ, एक दूसरे से एलिमिनेट कर सकता हूँ। कर सकते हैं क्या, नहीं सर, अरे पावर तो नहीं चढ़ाए हम बीटा की, जो पावर भी चढ़ा देते हैं बीटा की। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस टू मल्टीप्लाई एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू अपॉन में एल की पावर फोर एंड टी की पावर माइनस फोर। ठीक है, अब जो भी एलिमिनेट हो सकता है वो आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। जैसे कि फॉर ऑब्वियस रीजन मैं यहाँ पर अगर m को रखूँ तो m एज इट इज़ रह जाएगा। l की पावर को देखो, यहाँ पर l की पावर कितनी है वन, यहाँ पर कितनी है टू,
और यहाँ पर कितनी है 4। अब ये नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ लाऊंगा तो ये कितनी हो जाएगी -4। और बचा हमारे पास t, t की पावर कितनी है -2 यहाँ पर, फिर -2 यहाँ पर और फिर -4 यहाँ पर, तो -2 +4। तो ये जो भी इवेल्युएट होकर हमारे पास आंसर आएगा विच विल बी m। l की पावर कितनी हो जाएगी -2 +1 -1 एंड t की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 0। तो ml -1 t की पावर 0 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन बता सकता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने लिखा अल्फा इज इक्वल टू, मान लो f साइन बीटा स्क्वायर v अपॉन में a, वेयर f is force, a is acceleration, v is volume। ठीक है सर। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ बीटा एंड व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो, कंसेप्ट मतलब समझ आ गया हो एकदम से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ, एक ऐसा कंसेप्ट जो कि आपसे नीट में पूछा जा सकता है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।